उस लाल डायरी के काले पन्ने भी एक एक करके सामने आने लगे। अभी जो उसके कुछ अंश सामने आए हैं, उससे कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस की सरकार के द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और इस ढंग की चीजों के साथ पैसे के लेन देन की बातें भी सामने आ रही हैं। और अब इसमें इस लाल डायरी में तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के लाल के भी कारनामे सामने आ रहे हैं। और मैं यह बात इसलिए गंभीरता से कहना चाहता हूं कि यह विषय केवल एक आरोप नहीं है, यह विषय राजस्थान सरकार के मंत्री ने उठाया है। और मंत्री ने कहां उठाया है? सदन के पटल पर उठाया था। मेरे विचार से संवैधानिक दृष्टि से सरकार के मंत्री का सदन के पटल पर दिया गया वक्तव्य सबसे ऑथेंटिक या प्रामाणिक माना जाता है। तो इससे अधिक प्रामाणिकता राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार की नहीं हो सकती। और मैं कांग्रेस के अपने विरोधियों को याद दिलाना चाहता हूं, हमने जब जब किसी भी प्रकार की बात कही है तो वो केवल आरोप नहीं लगाया है। 2G के मामले पर CAG की रिपोर्ट थी और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। बोफोर्स के मामले में मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी प्रकार राजीव गांधी सरकार के मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने आरोप लगाया था। आज अशोक गहलोत जी की सरकार के मंत्री, जिसे चंद घंटों में बर्खास्त कर दिया गया, राजेंद्र गुड़ा ने आरोप लगाया है। तो मैं कह सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी ए बोफोर्स मूवमेंट फॉर राजस्थान सरकार। द रीजन इज बीन द एलिगेशन इज बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, क्योंकि कैबिनेट मंत्री सरकार होता है, सरकार का हिस्सा होता है। और इतना ही नहीं, उसमें इस ढंग के शब्द आ रहे हैं कि फोन करके पूछा जा रहा है कि मेरा पैसा दे दो, अभी तक दिया नहीं गया है। और फिर मुख्यमंत्री जी के PS से बात हो रही है और उसने कहा कि हम दे देंगे, परंतु अभी तक नहीं दिया गया। यानी कांग्रेस जिन गारंटियों की बात करती है, वो गारंटी सिर्फ ही नहीं, ये सब भी गारंटी है कि मेरे लिए काम कर देना, बदले में पैसा देंगे। और वो गारंटी सीधे कहां से जुड़ी हुई है? मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को इस घटना के बाद शर्म से लाल हो जाना चाहिए था। मगर अफसोस की बात यह है कि निर्लज्जता के साथ कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की सरकार इन चीजों को नजरअंदाज कर रही है। परंतु चिंता मत करिए, इस लाल डायरी की लाली आपको चारों तरफ वैसे ही नजर आएगी, जिसमें मुख्यमंत्री जी के लाल भी सम्मिलित हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में वो हो रही है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो आज मुझे दूसरे संदर्भ में यह उक्ति उनके ऊपर चरितार्थ लगती है। और उससे अधिक कष्ट की बात क्या है? अलवर में इतना बड़ा गैंगरेप हुआ, उसके बाद एक के बाद एक अनेक घटनाएं अलवर डिस्ट्रिक्ट में आती चली जा रही हैं। 17 साल की एक नाबालिग बालिका के साथ 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। 19 से 21 साल के बीच के आरोपियों ने एक और बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अनेक स्थानों के ऊपर कभी कभी यह भी शक होता है कि आरोपियों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई किसी इसी कारण से तो नहीं हो रही कि उनको लगता है कि उसका कोई वोट से संबंध है। अभी कल की घटना है कि भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसको जला दिया गया। और यदि प्रतिदिन का हिसाब देखें तो 15 से 20 घटनाएं इस प्रकार की राजस्थान में होती चली आ रही हैं। और इससे अधिक क्या कहा जाए कि उनकी स्वयं की विधायिका यह कह चुकी है कि राजस्थान में वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती। यदि आपके सरकार का मंत्री भ्रष्टाचार की बात कहता है, आपकी विधायिका असुरक्षित महसूस करती है और इस ढंग के दुष्कर्म राजस्थान में हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जितना भी बचने की कोशिश करें, परंतु राजस्थान की जनता उस चीज को बहुत गौर से देख रही है। और अब वह पीड़ा का पारावार समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है।